कॉन्फ्रेंस का टॉपिक है वो बिहार की जो स्वास्थ्य अवस्था है उसको लेकर है, और उस कॉन्टेक्स्ट में थोड़ा स्पेसिफिकली जो हमारे स्वास्थ्य मंत्री हैं उनका कुछ पिछले 1-2 दिन से कुछ विवाद वगैरह चल रहा है, उस पर हम लोग क्लैरिफिकेशन देंगे, उस पर अपनी बात रखेंगे। तो प्रशांत जी ने एक रूपक तरीके से एक बात कही कि कौन है शिक्षा मंत्री। मैं नहीं जानता मंगल पांडे। स्वास्थ्य मंत्री कौन है स्वास्थ्य मंत्री, मैं नहीं जानता मंगल पांडे को। ये बात जो कही गई उसका मतलब क्या था कि उन्होंने काम नहीं किया है स्वास्थ्य मंत्री की हैसियत से जितना होना चाहिए, और इसको बिल्कुल शाब्दिक तरीके से लेकर जिस तरह से स्वास्थ्य मंत्री ने अपने बयान दिए हैं एक पर्टिकुलर इंटरव्यू में कि भाई जाओ जाके मुझे गूगल कर लो, देख लोगे कौन हूं मैं, तो फिर ठीक है। हम लोगों ने सोचा कि ठीक है गूगल करते हैं, डेटा निकालते हैं थोड़ा कौन है क्या किया है इन्होंने। सबसे पहला जो डेटा आप टाइप बस इतना करिए बिहार राज्य में स्वास्थ्य की हालत, और सबसे पहले जो 3-4 लाइन्स आपके आएंगे वो आएंगे वेरी हाई इन्फेंट मोर्टेलिटी, हाई मोर्टेलिटी रेट और इन्फेक्शियस डिजीजेस और वगैरह वगैरह। और ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्सेस में हम लोग 36 राज्य और यूनियन टेरिटरीज में 36वें नंबर पर हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स का एक बहुत बड़ा हिस्सा होता है गुड हेल्थ, एक्सेस टू गुड हेल्थ, उसमें हम लोग बहुत ही नीचे हैं। तो किया हम लोगों ने गूगल और हम लोगों को ये सब मालूम चला। 2017 से ये स्वास्थ्य मंत्री रह चुके हैं, बीच में कुछ दिनों के लिए शायद तेजस्वी थे, बाकी ये पिछले ऑलमोस्ट 6 सालों से स्वास्थ्य मंत्री है। 2017 से 2022 तक के जो हमारे बजट आया है स्वास्थ्य के लिए क्लोज टू 70,000 करोड़, 70,000 करोड़ में 21,000 करोड़ वापस गया है। बिहार जैसे राज्य में कोरोना काल के दौरान 21,000 वापस गया है, और ये बात कर रहे हैं कि देख लीजिए कौन है हम, और देखिए हमने 30 लाख वैक्सीन कराई और देखिए हमको मेडल मिला। तो फिर बाकी आंकड़े क्या कह रहे हैं? तो इन सब बातों का और भी सिलसिला चलते रहेगा, और भी हमारे पास बहुत सारे टिप्पणी और डेटा पॉइंट्स हैं जो मैं आपसे शेयर करूंगी। लेकिन इस वक्त मैं अपने पार्टी के सीनियर लीडर रामबली जी को इनवाइट करती हूँ, ये आपसे कुछ बताएंगे इसी टॉपिक पर। लीजिए सर प्लीज। नमस्कार सब लोगों को प्रेस वार्ता में। आज का जैसा कि विषय के बारे में चर्चा की है उससे सभी लोग अवगत हैं, और हम लोग सभी बिहारी होने के नाते सबको स्वास्थ्य की चिंता करनी पड़ती है। और अभी चर्चा कर रही थी, ये मैं नहीं कह रहा, ये भारत सरकार का नीति आयोग है, उसके सर्वे में ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक कारक है, एक फैक्टर है बहुत बड़ा। ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स मतलब मानव विकास सूचकांक। इसमें 2 विषय आते हैं, एक शिक्षा और दूसरा स्वास्थ्य। और शिक्षा और स्वास्थ्य बहुत महत्वपूर्ण विषय हैं। इन दोनों विषयों पर मैंने यानी मानव विकास सूचकांक के मामले में जो नीति आयोग का सर्वे है उसमें सबसे नीचे बिहार आज भी है। अब 20 वर्षों से शासन है, और 20 वर्षों के बाद भी जिस प्रदेश का स्वास्थ्य और शिक्षा दोनों चौपट हो, सबसे नीचे हो, तो उस प्रदेश के स्वास्थ्य मंत्री कैसा कह सकते हैं, और स्वास्थ्य मंत्री के बारे में क्या कल्पना कर सकते हैं लोग, आसानी से समझी जा सकती है। दूसरे और फैक्टर आप देखेंगे, ये सिर्फ नीति आयोग के सर्वे नहीं, नीति आयोग के सर्वे में जब ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स की बात आती है तो बहुत सारे इतने फैक्टर हैं, इतने सब फैक्टर हैं, इतने चीज़ों को स्टडी करने के बाद, जैसे अब ईवेनो का जो है WHO का स्टैंडर्ड क्या है, 1000 व्यक्ति पर एक डॉक्टर, उसका जो स्टैंडर्ड है। लेकिन ये बिहार में क्या है 22,000, इसमें मात्र 2100 कुछ पर डॉक्टर एक हैं। तो यह जो स्थिति है इतनी गड़बड़, और ये पहले तो और ख़राब थी,
इन्होंने बीच में कुछ डॉक्टरों की बहाली किया, तब थोड़ा सा इम्प्रूव किया। तो अब बताइए कि बार बार ये मानक जो है आपको बताया जाता है कि एक अच्छा प्रदेश को, विकसित प्रदेश को या विकासशील प्रदेश को होने के लिए यह सब जो ज़रूरी चीज़ें हैं वो चीज़ें नहीं हो पा रही हैं। तीसरी आप बात करें कि बिहार में बजट, स्वास्थ्य पर बजट तो ठीक है, लेकिन उस बजट का लगभग 30% खर्च ही नहीं हो रहे हैं। तो यह भी एक मंत्री की कार्यकुशलता दर्शाता है। और सबसे बड़ी, आप लगातार देखते होंगे कि जो कभी कभी गरीब मरीज होते हैं वो अगर अस्पताल में जाने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के उपरांत एम्बुलेंस प्रोवाइड करने के लिए भी हॉस्पिटल या स्वास्थ्य प्रशासन तैयार नहीं होता है। कभी कभी लोग अपने कंधों पर टांग करके, कभी ठेला लेकर के या कभी और रिक्शा लेकर के वह डेड बॉडी को जिस तरह से उनके परिजन ले जाते हैं वह देख करके सभ्य मानव का हृदय कांप उठता है कि आज बताइए कि आज़ादी के इतने वर्षों के बाद बिहार की स्वास्थ्य व्यवस्था ये है। उसके बाद अभी आपने सुना होगा NMCH में कि एक मरीज को पैर में चूहा काट लिया। तो जो लोग मरीज अस्पताल में भर्ती हो रहे हैं और अस्पताल की दुर्व्यवस्था इस तरह की है कि पैर में चूहा काट ले फिर जख्मी हो जाए, ये किस तरह की व्यवस्था है भाई। और सबसे उदाहरण मिला आपको, कोरोना काल में स्वास्थ्य विभाग की जांच हो गई कि कोरोना काल में किस तरह की स्वास्थ्य व्यवस्था की थी, पोल खुल गई। NMCH में पानी भरा हुआ था, एक फ्लोर जो था पूरा पानी में जलमग्न था। स्वयं स्वास्थ्य मंत्री कई दिनों तक अपने घरों में बंद रहे थे और वो बाहर नहीं निकले थे कि क्या व्यवस्था है। मुख्यमंत्री भी बंद थे, स्वास्थ्य मंत्री भी अपने घरों में बंद थे। ये सब लोगों ने आपने देखा है। हम लोगों ने इस बात को लेकर उस समय सदन में भी ये सवाल किया था, बजट में के इस चर्चा की थी बड़ी विस्तार से कि कोरोना काल में अगर ये बिहार के जो लोग डॉक्टर जिनको कहते हैं, जिनको तथाकथित कुछ लोग कहते हैं झोले छाप या कंपाउंडर हैं या गांव के लोग हैं जो कम डिग्री लेकर के जो प्रैक्टिस करते हैं, अगर वो नहीं होते, वो सामने नहीं आते तो जो संख्या आज देख रहे हैं बाहर ये बिहार में मरने वालों की, इस संख्या का बहुत ज़्यादा अंतर होता। उन लोगों ने सब घरों में जा कर के जान बचाई थी। तब कोरोना काल में आपने देख लिया, एक बार जांच हुई थी एम्बुलेंस की, तो एम्बुलेंस में जो जीवन रक्षक दवाएं होती है वो नदारद था। उसके बाद जो भी सुविधाएं होनी चाहिए एम्बुलेंस में वह सब नहीं था। इसके वजह से क्या हुआ था कि टेंडर जो है रद्द किया गया, फिर दूसरे को दिया गया। तो यानी हर जगह घोटाला है स्वास्थ्य विभाग में और इससे सब पूरा बिहार प्रभावित है। तो नर्सिंग की बात कर लें, डॉक्टर की बात कर लें या रेशियो की बात कर लें, आप प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र में कहीं भी आप जाएं, उसकी जो मिनिमम आवश्यकता है वह चीज़ नहीं है। डॉक्टर की पोस्टिंग है, डॉक्टर मिलेंगे नहीं, नर्स की पोस्टिंग है, मिलेंगे नहीं, सब लोग अपने अपने प्रैक्टिस में ये हैं। यहाँ तक कि एक तरफ बिहार सरकार मेडिकल कॉलेज खोलने का नाम पर अपना पीठ थपथपाती है, लेकिन नालंदा जिला का पावापुरी मेडिकल कॉलेज, नालंदा जिला से कोई साथी होंगे मनीष जी, आपका नालंदा जिला है, आप जा करके कभी अचानक पावापुरी में जा करके देखें कि स्थिति क्या है, लगता है कि मेडिकल कॉलेज है। मैं भी गया था एक मरीज को लेकर के, देख करके मैं हैरान हो गया कि डॉक्टर सिर्फ कागज पर पोस्टेड है, व्यवहार में नहीं है। और इन सारे महकमा का जो कौन है सरगना, तो वह है स्वास्थ्य मंत्री श्री मंगल पांडे जी। तो मंगल पांडे जी बड़ी बड़ी बात कर रहे हैं और स्वास्थ्य की व्यवस्था जी देखने की जिम्मेदारी प्राथमिक रूप से उनके थी, उसकी चर्चा नहीं कर रहे हैं। तो जब स्वास्थ्य लोगों का ठीक नहीं होगा, शिक्षा ठीक नहीं होगा, तो फिर बिहार को विकसित प्रदेश बनाने की जो संकल्पना है वो कैसे साकार होगी। इसलिए जितने भी कारक हैं, अभी जो बच्चे पैदा ले रहा है उस बच्चे को जितना होना चाहिए, न्यूट्रिशन मिलना चाहिए, या उसके मदर को जब गर्भवती माँ है तो उनको जितना मिलना चाहिए उसका भी जाकर के आंकड़ा देखिए। तो इन सारे मामलों पर मल प्रैक्टिसेज जो है या मल न्यूट्रिशन जो है वो सारे जितने फैक्टर है सब पर बिहार की सटी है। तो आप इस बिहार को, इस बिहार के स्वास्थ्य मंत्री को आप क्या कर सकते हैं।
और वो बड़ी बड़ी बात हमारे नेता आदरणीय प्रशांत किशोर जी सिवान की यात्रा पर हैं। चलिए धन्यवाद। सबसे पहले की बहुत सारी बात आदरणीय हमारे रामबली चंद्रवंशी जी पूर्ववंशी साहब अपनी बात को रख दिए। मैं स्पष्ट तौर पर कह दूँ कि जैसा कि इन्होंने भी पावापुरी का इन्होंने जिक्र किया था, पावापुरी मेडिकल कॉलेज नालंदा में बहुत बड़े पैमाने पर उसको जो है कि सपोर्ट दिया गया था, लेकिन मैं उस पावापुरी मेडिकल कॉलेज का साक्षी हूँ जिस समय कोरोना काल में वहाँ के जो आउटसोर्स के अभी जितने भी स्टाफ हैं, भाई एक तरफ जो लोग घर भागा करते थे, मरीज में सकने का प्रयास नहीं करते थे, वहाँ के वैसे स्टाफ जो ड्रेसर से लेकर नर्सिंग में जितने भी स्टाफ हैं वो सारे लोग दिन रात कड़ी मेहनत करके उसके लिए हमने आंदोलन भी किया था। कोरोना काल में ही स्ट्राइक किया था उस पावापुरी मेडिकल कॉलेज में कि इनका जो है कि बोनस से लेकर अव्यवस्था को दिया जाए, लेकिन किसी तरह की व्यवस्था नहीं की गई। हम लोगों ने कई ऐसे मरीज को जब वहाँ एडमिट कराने की बात करते थे तो किट की व्यवस्था नहीं है। एक मरीज तो मैं लगभग 9 मरीज बरबीघा का था, उसका हमने भर्ती करवाया, वह भी सुपरिटेंडेंट से लेकर कई जगहों पे हमने बात किया तब हुआ। एक सिथौरा का मरीज जिसको पूरे पटना में घूम जाने के बाद साई हॉस्पिटल से लेकर कई हॉस्पिटल सारे जगह पे घूम जाने के बाद उसको एडमिट नहीं किया गया। हमने वहाँ का सुपरिटेंडेंट से बात किया तो कहा कि भाई किट नहीं है। सिविल सर्जन से बात करके किट को अवेलेबल करवाया, उसके बाद भी जब जांच रिपोर्ट निगेटिव है उसके बाद भी वहाँ उसको भर्ती नहीं लिया गया। आज में पीएमसीए जो आपका इंचार्ज है उनसे बात हुई और यहाँ एडमिट करवाए। कोरोना नहीं था, लेकिन वह कोरोना के चलते उनकी मौत हो जाती, आज बेचारे बचे हुए प्रैक्टिस कर रहे हैं। तो कहने का मतलब है कि जिस लिहाजे से आदरणीय प्रशांत किशोर जी ने स्पष्ट तौर पर कहा कि आज मंगल पांडे जी को हम नहीं जानते। मंगल पांडे जी को जानने का मतलब है कि बिहार का एक एक बच्चा, बिहार का एक एक नौजवान यह जाने कि स्वास्थ्य के क्षेत्र में जो मंगल पांडे आज काम कर रहे हैं या काम किए हैं उसकी जो है कि लोग के बीच में रहना चाहिए। लेकिन आज काम जो उनका है साफ दिखाई दे रहा। हमारे साथ गार्जियन सही बताए कि चूहा खा रहा है, पहले आपको समझ में नहीं आ रहा, किसी तरह की जिम्मेदारी आपकी नहीं है। इसी तरह से आप पीएमसीएच से लेके एनएमसीएच से लेके आप आईजीएमएस में चल जाइए, डेली हम लोग 2-3 बार फोन करते हैं एक एक मरीज को भर्ती कराने के लिए, कोई व्यवस्था नहीं है। आप एलएनजेपी हॉस्पिटल में चले जाइए, कल ही परसों एक मरीज हम भर्ती करवा के बेड के कारण 5 दिन इंतजार करना पड़ा उनको, तब जाके हमने सुपरिटेंडेंट साहब चंद्रा जी को कहा कि बेड की व्यवस्था कीजिए, तब जाके उनका जो है कि भर्ती। कितने लोगों पर एडमिट कीजिएगा, आम आवाम क्या करेगा? हम आप 1, 2, 4, 5 व्यक्ति को कर सकते हैं, लेकिन जो बेचारा जो परिवार जो गरीब परिवार से लोग हैं सब वहाँ नहीं पहुँच पा रहे हैं। तो आप शिक्षा आप करें, स्वास्थ्य व्यवस्था की जो बदहाली है आज पूरे बिहार में आप देख रहे हैं कि सवाल करने वालों को या तो जेल में ले जा रहा या तो पीटा जा रहा, पत्रकारों को पीटा जा रहा। आपने देखा पीएमसीएच का हाल, मनीष कश्यप जी ने जब सवाल किया वहाँ का व्यवस्था जानने के लिए गया, उनको बुरी तरह से पिटाई की गई। तो आप सवाल भी नहीं कर सकते हैं। ये लोकतंत्र की हत्या है। लोकतंत्र की में अपना जो स्वतंत्रता है वो भी अधिकार छीना जा रहा, खोता जा रहा। इसलिए आप तमाम मीडिया भाइयों से मेरा आग्रह है, निवेदन है कि हम लोग स्पष्ट कहते हैं, एक एक जन सुराजी कहेगा कि सच कहना अगर बगावत है तो समझो हम विभागी हैं, हम लोग सवाल करेंगे। जनता की जो समस्या है बुनियादी ढांचा को हम लोग उभारने का काम करेंगे, जनता के हित के लिए संघर्ष करने का काम करेंगे। सरकार चाहे मुकदमा करे चाहे जेल भेजने का काम करे। आप देखिए कि कल्याण विभाग में जब आदरणीय प्रशांत किशोर जी जा रहे थे तो एक प्रशासन के लोग कहते हैं बराह जा रहे हैं, लेकिन कल्याण विभाग नहीं जाने देंगे। क्यों भाई? ये अन्य मार्ग है। अब अन्य मार्ग का दर्जा मिला है आपका कल्याण विभाग का। एसडीएम जो आपका बिहार शरीफ का है फोन पे धमकी दे रहा है कि प्रशांत जी चले जाएंगे, आप समझ लीजिएगा आपका क्या हाल होगा। अब हाल ये हुआ कि उनको नोटिस कर दिया गया आज से अधिक संपत्ति मामले में। अब उनको घेरने का प्रयास किया जा रहा है कि उन पर मुकदमा किया जाएगा, उनको जेल भेजने का जो है कि ये साजिश रची जा रही है। तो आज मैं स्पष्ट तौर पर कहना चाहता हूँ, आदरणीय मंगल पांडे जी, आदरणीय बिहार के जो विकास पुरुष कहलाते हैं, जो माननीय नीतीश कुमार जी, इस तरह से आप चाहते हैं कि जनसुराजी को हम शिकस्त दे, जनसुराजी को हम जेल से
डराने का काम करे, धमकाने का काम करे। एक एक जनसुराजी हर तरह का संघर्ष करने के लिए तैयार है। बिहार का आम आवाम जाग चुका है। पूरे एक एक जनता जो है कि आपका जो 30 से 35 वर्षों का शासन कर रहा है उससे उड़ चुका है। अब आने वाला जो आगामी विधानसभा चुनाव होगा इसका आपका मुंहतोड़ जवाब देने का काम करेगा।